Hello friends, welcome again to my channel. It's me Varsha here and today we will read about percentage composition and stoichiometry and stoichiometry calculation of class 11th. Okay, so let's start. So what is percentage composition? So the percentage composition of the given compound is defined as the ratio of the amount of each element of the total amount of individual elements present in the compound multiplied by 100. सिंपली जैसे हम अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे मास परसेंट ऑफ एलिमेंट भी फाइंड कर लेना है। इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड यानी कि जिस एलिमेंट की मास परसेंटेज हमें निकालनी है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मोलर मास हमें पता होना चाहिए उस कंपाउंड का। इसके बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये फॉर्मूला को सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगी वही होगी मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड यानी कि कंपाउंड के मास को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि मास में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स के नंबर हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं H2O का, H2O। ठीक है, अब मास ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है हमें, तो अब हम मान लेते हैं कि हमें ऑक्सीजन का फाइंड करना है मास ऑफ एलिमेंट। तो ऑक्सीजन इसमें कितना है, केवल 1 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का यहाँ पे, तो 1 इंटू जो इसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास कितना है इसका 16, तो ये क्या हो गया इसका मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब वैसे ही मोलर मास ऑफ कंपाउंड कैसे फाइंड करेंगे, तो मोलर मास कंपाउंड का फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंपाउंड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जितने कंपाउंड में सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनका उनके एटॉमिक मासेस के साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना आपको। देखो कैसे, अब देखो हाइड्रोजन कितने सारे हैं इसमें, तो 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है इसमें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1.01, ये क्या है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये क्योंकि इसका 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो 2 टाइम्स इसको ऐड करेंगे हम। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो वो केवल एक ही है, तो अब इसे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद रिजल्ट हमें कितना मिला 18.02 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपका मोलर मास ऑफ कंपाउंड हो गया यानी H2O का मोलर मास। तो अब जब आप इसे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट में आपको मास परसेंट ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो पहले हमें ये जानना होगा कि स्टोइकियोमेट्री है क्या। तो स्टोइकियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स कॉल्ड स्टोइकियोन मीनिंग एलिमेंट एंड मेट्रोन मीनिंग मेजर। ठीक है, तो जहाँ पे एलिमेंट की मेजरमेंट की बात आती है वहीं हम स्टोइकियोमेट्री को यूज करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री का काम क्या है हमारी केमिस्ट्री में, तो इट डील विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस समटाइम वॉल्यूम आल्सो ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमारे केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास और वॉल्यूम जो हम कैलकुलेट करते हैं उसे ही हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये तीनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स, यानी कहीं पे भी अगर कोई केमिकल चेंज होता है पूरी वर्ल्ड में तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं, यानी जिनका फॉर्मेशन रिएक्शन के बाद होता है। अब हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने 9th में ही ये चीज़ पढ़ी है और 10th में भी पढ़ी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके वजह से हमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में मास जो होता है वो इक्वल रखना पड़ता है। ठीक है, आप देखिए अब इसमें स्टोइकियोमेट्री क्या है, तो जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसमें जो कोफिशिएंट टर्म यूज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट टर्म क्या यूज हुआ है, यानी मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं या फिर कहो रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो अब हम जब इसे बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे दो टर्म यूज हुआ है, एक ये है यहाँ पे 2, एक ये कोफिशिएंट टर्म और एक ये कोफिशिएंट टर्म, जो कि ये दोनों क्या कर रहा है, हमारे इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग का काम है जो कोफिशिएंट्स मिलकर कर रही हैं उन्हें हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।